ये क्या कर रहे हैं आप इस रीडिंग पर आए हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी करंट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप बहुत गलत डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ भूल जाएँगे, सब कुछ छोड़ देंगे। नहीं, आप बहुत गलत डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे आज पता है आपको मॉर्निंग से ये इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे किसी को रोकना है, कुछ गलत करने वाला पर्सन है, कुछ गलत करने का कोई सोच रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है ना, मुझे यूनिवर्स सुबह से मॉर्निंग से मुझे यूनिवर्स पुश कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो अगर आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है ना जहाँ पर कि आप बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन फ़ील किया आपने, रिजेक्शन मिला आपको कहीं न कहीं से, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स खुद गाइड करने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए महादेव की एनर्जी आई है। महादेव एंड यूनिवर्स आपको सही पाथ पर लाने के लिए ये रीडिंग आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स और महादेव आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। महादेव, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, महादेव प्लीज गाइड कीजिए, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए क्या आया बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मीनिंग समझते हैं आप कि आपको है ना, यूनिवर्स और भोले बाबा दोनों आपके पास आए हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है ना कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट मन में लेकर के आ रहा है। कुछ नेगेटिव थॉट के साथ-साथ कुछ गलत डिसीज़न भी करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स और भोले बाबा आपको इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि आपको ये ऐसा निर्णय डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना है। कहीं न कहीं आप है ना, मतलब अपने आप को इस दुनिया से दूर करना चाहते हैं गलत तरीके से। तो यहाँ पर यूनिवर्स और भोले बाबा कह रहे हैं कि है ना, आपको क्या लगता है कि केवल आपकी लाइफ में ये मूवमेंट आया? नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ में ये मूवमेंट आता है। क्यों आता है सोचो। अगर ईश्वर, यूनिवर्स, भोले बाबा आपकी लाइफ में ऐसा अगर ऐसे मूवमेंट लेके आए तो क्यों लेकर के आए हैं? वो इसलिए लेकर के आए ना क्योंकि आप बहुत पावरफुल सोल हैं, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं। एंड कहीं न कहीं वो आपको आपकी स्ट्रेंथ से कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड इसीलिए आपको कहा जा रहा है ये जो करंट सिचुएशन है ना जहाँ पर कि आप गलत डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, तो रुक जाइए, ये डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि ये देखिए आपकी तरफ क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की, भर भर के ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। करंट सिचुएशन में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपको वहाँ पर स्टक नहीं होना है। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर इंस्पायर किया जा रहा है। ये देखिए, अगर ये रीडिंग कोई अपने रिलेशन के लिए देख रहा है, कोई रिलेशन में किसी को अगर रिजेक्शन मिला ना, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको रिलेशन में बहुत से मौके मिलने वाले हैं। आपको रिलेशन में बहुत से ऐसे मौके मिलने वाले हैं जहाँ पर कि आपके सामने ऐसे पर्सन आएँगे, आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आने वाले हैं ना जो कि आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है करंट सिचुएशन में रिजेक्शन से आपको दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, गलत डिसीज़न नहीं लेने हैं। क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशन में थे ना, वो सभी आपके यहाँ पर टोटली ख़त्म होंगे। जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी आ रही है, चाहे वो आपकी ओवरथिंकिंग हो, चाहे कोई भी पर्सन हो या कोई भी और सिचुएशन में किसी भी तरीके से कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ रही है ना, तो टोटली आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है। एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है क्योंकि आप लोगों की जो जोड़ी है ना, वो ईश्वर ने खुद ने बनाई है। आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है। तो बस फिर आपको इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं? आप लोग केवल सुन लेते हैं, हाँ,
हाँ हाँ करके ऐसे बोल देते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हाँ ये बात सही है, लेकिन आप उस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं करते? मुझे लगता है अपनी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ की तरफ। एंड आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। क्या आप उल्टा क्यों सोच रहे हैं? इतना उल्टा कौन सोचता है? इतना मतलब अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का कौन सोचता है? आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आप नहीं जानते कितनी योनियों का जीवन जीने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। एंड मनुष्य जीवन मिलने का मतलब पता है आपको क्या होता है? मनुष्य जीवन की प्राप्ति के लिए आपको पता है देवता भी चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आप अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब पहुँचा सकते हैं। ऐसे मौके आपको दिए जाते हैं, आपके हाथ में होते हैं। बस ये आपकी सोल की जर्नी होती है कि आप उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं या पीछे हट जाते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। वो रिजेक्शन की जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है ना, वो इसी वजह से आती है। चाहे वो आपका रिजेक्शन कैसा हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड रिजेक्शन हो, चाहे जॉब से रिलेटेड रिजेक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन हो, वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है, करंट सिचुएशन है ना, उसको फेस करना सीखो। वहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में ये देखिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मतलब आपने जैसे सोलमेट की, जैसे रिलेशन की कल्पना की है ना, जो बोलते हैं ना ड्रीम गर्ल, वो आपकी लाइफ में आने वाली है, या ड्रीम बॉय जो भी है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो फिर क्यों आप इतना निराश हो रहे हैं? कहीं से रिजेक्शन मिला है तो कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपके लिए भला ही सोचा होगा, आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा। क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? क्यों गलत डिसीजन की तरफ जा रहे हैं? क्यों गलत रास्ता चुन रहे हैं अपनी लाइफ में? क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं आप? आपको पता है आपकी लाइफ केवल आपकी लाइफ नहीं है, आपकी फैमिली के जितने भी पर्सन है ना, उन सब पर क्या बीतेगी आप सोचते नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मतलब आप खुद सोचिए आप कितने ब्लेस्ड होंगे जब आज ये रीडिंग आपके सामने आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है सभी को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये रीडिंग एग्जैक्ट आपको एकदम सही टाइम पर मिली है जबकि आपको ज़रूरत थी, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी में जो अभी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस टोटली रिमूव, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होती है। इसलिए आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस रीडिंग को, इस चैनल को, ताकि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है ना, वहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ सकें। एंड जो गलत डिसीजन ले रहे हैं वहाँ से बाहर निकल सकें, अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं इस रीडिंग में क्या सिचुएशन रहती है, क्या हमें यहाँ पर नज़र आने वाला है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी ना, मैं यहाँ पर और कार्ड्स लूँगी, बट पहले मैं ना आपकी सिचुएशन आपको बता देती हूँ। देखो आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है ना, या तो आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, या तो आपका कंपटीशन एग्जाम में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ है ना कि आप किसी रिलेशन में थे और आपको वहाँ से कुछ चीटिंग, या ऐसा लग रहा है आपको कि वहाँ कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, आपकी दोनों के बीच का जो ईगो है वो आप दोनों के बीच में आ गया है। मतलब करंट सिचुएशन ऐसी है ना जहाँ पर बहुत, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी आ रही है ना, जहाँ पर कि टोटली ऐसा लग रहा है ना कि बस दोनों पक्षों के माइंड में एक ही थॉट आ रहा है कि बस हो गया, अब तो कम्प्लीटली यहाँ पर ओवर होने वाला सब कुछ। नहीं, जहाँ अंत होता है वहीं पर आपकी लाइफ का आरंभ भी होता है। रिजेक्शन आ गया कोई बात नहीं, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, अगर आपका कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं। क्यों? वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ आपको लर्निंग देने के लिए आई है। इन चीज़ों में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी आपसे गलतियाँ हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका आपके साथ में इतना ही टाइमिंग था। मतलब वो बोलते हैं ना कि पास्ट लाइफ के कर्मा हम साथ में लेकर के आते हैं, तो वो जब क्लीन हो जाते हैं तो वहाँ पर नई जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। तो आप ये समझ लिया आपकी न्यू जर्नी की स्टार्टिंग है, ये एंडिंग नहीं स्टार्टिंग है। क्यों आप चेज़ करना चाहते हैं अपने पर्सन को? क्यों आपको जो नहीं मिला उसकी तरफ भागना चाहते हैं?
ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, आपको कहीं ना कहीं आपको इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप इसी थॉट प्रोसेस में अटके रहे ना, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड यहाँ पर है ना, ये देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर के आया है। न्यू एक ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, न्यू ब्लेसिंग्स लेकर के आए हैं। ये जॉब से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या जो भी आपकी सिचुएशन है ना करंट, जिस सिचुएशन से रिलेटेड आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये उस सिचुएशन से भी रिलेट कर सकती है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है ना, जहाँ पर आपकी लाइफ में टोटली स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड यहाँ पर मुझे कोई गुड न्यूज़ का भी इंट्यूशन आ रहा है कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी, अगर आप स्टेबल हो जाएंगे ना, तो आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ होगी ना, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो बिलीव कीजिए यूनिवर्स के अंदर, डिवाइन टाइमिंग के अंदर बिलीव कीजिए। एंड ये देखिए, ये जो आपका फेस था ना परेशान होने का और इस तरीके से दुखी होने का, रिजेक्शन का, ये फेज़ कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड आपकी लाइफ में एक ऐसा न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर कि आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होंगे, अपने ज्ञान से कनेक्ट होंगे। एंड बहुत ही यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आपको कुछ समय तक के लिए आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। नेचर में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत हीलिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर मैं ओशो से ले लेती हूँ कि आपकी जो ये करंट सिचुएशन है ना, इससे बाहर निकलना आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको इसके लिए कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं। ओके कार्ड्स, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये है ना आउटसाइडर। मैंने कहा ना कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं आपको, बाहर निकलो बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, रीबर्थ, ये देखिए अगेन। एंड वन मोर कार्ड मैं यहाँ से पिक करूँगी। ओके, पोस्टपोनमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पॉसिबिलिटीज। ओके, ये देखिए इसका बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए क्या आया है, पॉसिबिलिटीज। मतलब मीनिंग पता है आपको इसका पॉसिबिलिटीज का। यहाँ पर जिंदगी आपकी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। यूनिवर्स फिर आपको समझा रहे हैं, कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि यहाँ कोई आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। किसी के चले जाने से, कोई रिजेक्शन एक बार मिल जाने से, या कहीं पर आपके फेलियर आ जाने से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। और आपने जो कुछ भी उन गलतियों से सीखा है ना, उनको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर जो भी स्ट्रेस है आपके माइंड में, जो कुछ भी थॉट ऐसे है ना नेगेटिव आ रहे हैं, उनको सबको रिलीज कीजिए। एंड इसके लिए आपको बोला जा रहा है दुखी मत होइए, अपने जो ओवर थिंकिंग माइंड में हो रही है उसको आप क्लींस कीजिए, क्लीन कीजिए। आपके माइंड में जो कुछ भी ओवर थिंकिंग आ रही है उसको क्लीन कीजिए। और उसको क्लीन करने के लिए आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर मैं नेक्स्ट 2 या 3 या 4 डेज़ के अंदर एक स्पेशल लव रीडिंग लेकर के आऊँगी, जो कि मैंने खुद ने वो कार्ड बनाए हैं। तो उसके थ्रू मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो कुछ भी गाइडेंस दी जा रही है, मुझे ये यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा चेंज होता है। एंड ये देखिए, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आपकी पूरी लाइफ टोटली कंफर्म है कि चेंज हो जाएगी, पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप। आपको किसी की नहीं पड़ी, आपको किसी फेलियर की नहीं पड़ी है। कोई फेलियर आया है तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड आप टोटली इतने पावरफुल पर्सन बन जाएंगे ना, कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इस वर्ल्ड में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, वो सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे। एंड ये देखिए, ये जो मैंने आपको बोला ना कि यूनिवर्स आपको मैंने आपको बोला ना कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ के लिए, कि कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकले। देखिए वो कह रहे हैं, आपने गेट क्यों बंद कर रखा है, इस डोर को ओपन कीजिए। इस डोर को ओपन करने की बहुत ज़रूरत है आपको। एक बार सोचिए
कि क्या आपको जो चाहते थे वो नहीं अचीव कर पाए, तो क्या वहाँ आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये देखिए, ये जो ये देखिए, ये जो रीबर्थ का कार्ड ये कह रहा है आपका रीबर्थ होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। मतलब जो कुछ नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको नहीं मिला वही आपके लिए बना। हो सकता है इससे कुछ बेटर ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, हो सकता है इससे बेटर वर्जन आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड यहाँ पर ये देखिए ये वाली ये वैसे तो ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो लेडी है क्या कर रही है, ये रीडिंग गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए दोनों के लिए ही इक्वली वर्क करेगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, आप है ना, एक बार उस डोर से बाहर झाँक के देखिए। आपको ये बोला जा रहा है अगर आपसे बाहर, मतलब इस चीज़ से बाहर नहीं निकला जा रहा ना, तो एक बार के लिए एक छोटा ब्रेक लीजिए, नेचर में जाइए, वहाँ से कनेक्ट होइए और अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। वहाँ पर क्या होगा ना, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएँगे एंड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनके जब आपको जवाब मिलेंगे ना, तो आप टोटली यहाँ से बाहर निकल पाएँगे एंड समझ पाएंगे कि आपको इस करंट सिचुएशन में क्यों यूनिवर्स इतना फोर्स कर रहे हैं इस स्ट्रेस वाली इस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए। अब है ना, मैं लाइट सीड्स वाले जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो ले लूँगी कि लाइट सीड्स वाले कार्ड्स है ना, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं ना कि आपके लिए न्यू क्या वेट कर रहा है, क्या ऐसा न्यू है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके बारे में आपको शायद, मुझे यहाँ लग रहा है ना, कोई ऐसा सोच रहा है न्यू आने वाला। अगर इस रीडिंग में बोला जा रहा है तो वो क्या है, तो यूनिवर्स आपके क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या न्यू आने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या न्यू आने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। ये देखिए इसमें क्या बना हुआ है, इसमें इन्फिनेटिव का साइन बना हुआ है। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ये डेथ का मतलब, इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि डेथ हो गई, नहीं, इसको इस तरीके से बिल्कुल मत लेना आप लोग। इस डेथ का मतलब है जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में, आपके थॉट में, आपकी लाइफ में चल रही है, रिजेक्शन चल रहा है, वो टोटली अब कंप्लीटली ख़त्म होने की कगार पर है एंड एक न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर। जो ये देखिए इन्फिनेटिव का साइन है, ब्लेसिंग्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही है और उस ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, रीबर्थ, यानी कि टोटली एक न्यू स्टार्ट को बता रहा है ये कार्ड। एंड यहाँ पर हाँ, 2 मोर कार्ड्स और निकालूंगी मैं, 2 कार्ड्स और निकालूंगी कि आपकी तरफ क्या न्यू आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की तरफ। ये देखिए अगेन ये द फूल का कार्ड है। द फूल का मतलब पता है ना आपको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, एक रूम में मत बैठे रहिए, बाहर निकलिए वहाँ से। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, तो आपको उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। स्ट्रेस में और रिजेक्शन वाली बातों को सोच सोच के आप परेशान मत होइए, बाहर निकलिए यहाँ से, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपका माइंड है ना, देख भी नहीं पाएगा उस न्यू बिगनिंग को एंड वो न्यू बिगनिंग आपकी आंखों के सामने से चली जाएगी, बाद में रिग्रेट करोगे क्या मतलब है। इसलिए आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर बाहर निकलने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको बर्ड से अगर प्रेम है या पेट से प्रेम है तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो कहीं न कहीं आप वो अपने आप को हील होता हुआ पाएँगे वहाँ से। नेचर से कनेक्ट होइए, वहाँ से भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। अगर आपको रोना भी आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि किसी गार्डन में जाइए और वहाँ पर जो पीपल का पेड़ होता है ना, उसको गले से लगा लीजिए। फिर देखिए जो आपकी लाइफ में मिरेकल होता है ना, आप देखते रह जाएँगे। ये चीज़ है ना, अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जहाँ पर कि आप बहुत सी एनर्जी को भी समझने लग जाएँगे कि एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ सोच रहा है एनर्जी एनर्जी क्या, वो सब चीज़ें आप तब फील कर पाएँगे ना जब आपको यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम 1 मोर कार्ड निकालेंगे आपके लिए।
और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या और ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है ग्रोथ, हैप्पीनेस सब कुछ लेकर के आ रही है। एंड बहुत ही पता नहीं क्यों मुझे इतनी हैप्पीनेस फील हो रही है ना यहाँ पर। ओह माय गॉड, ओह 3 कार्ड्स एक साथ निकले यहाँ पर। जजमेंट, ये देखिए, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या निकला है, जजमेंट। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके साथ, आपको यूनिवर्स जजमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले, जो कुछ भी मिला ना आपको, और आपको जो कुछ भी आपके हाथ से निकला है ना, आपको उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी, एंड कहीं ज़्यादा अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पर रिग्रेट बंद कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स और भोले बाबा आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर के आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं ये जो कार्ड्स आए ना, ये देखिए ना एकदम से फ्लिप हुए हैं एक साथ, एंड ये पूरे 3 कार्ड्स हैं, तो मैं 3 कार्ड्स को एक साथ लूँगी, ओके। एंड आपको मैं ये सिचुएशन समझाऊंगी कि ये ऐसी सिचुएशन है ना कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। पता है आपको, ये है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स पता है आपको क्या होती है? ये ब्लेसिंग्स है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एस ऑफ वैंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड यहाँ पर देखिए आपकी इतनी हीलिंग होगी ना इस ब्लेसिंग्स की वजह से, आपकी बहुत हीलिंग होने वाली है यहाँ पर इस ब्लेसिंग्स की वजह से। एंड सेकंड है 4 ऑफ वैंड्स। क्यों होने वाली है? क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या बता रहा है? सेलिब्रेशन बता रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। एंड ये देखिए 5 ऑफ वैंड्स, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप वहाँ पर बहुत ही पैशनेट फील करने वाला है। अगर आपको जो कुछ भी नया मिलेगा ना, चाहे वो लव मिलेगा तो बहुत पैशनेट होगा, जॉब मिलेगी तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको पहले से बेटर वर्जन मिला है जॉब का। पर्सन अगर आपका चेंज हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन आया है, तो वो भी बहुत बेस्ट वर्जन होगा। मतलब आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपने जितना स्ट्रगल किया है ना, जितना प्रॉब्लम्स फेस किए ना, उतनी अच्छी लाइफ आपकी आगे रहने वाली है। एंड टोटली मैं बता रही हूँ ना आपको, ये न्यू बिगनिंग के ही कार्ड हैं। क्योंकि जब स्ट्रगल का फेस ख़त्म होता है ना, तो वहाँ पर टोटली ये देखिए आपकी लाइफ में सबसे पहले क्या होता है, आपका स्ट्रगल ख़त्म होता है, ठीक है। आप जो भी स्ट्रगल करते हैं उससे लर्निंग लेते हैं, एंड वहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। एंड ये देखिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, एस 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। मतलब जहाँ पर भी आपको कुछ न्यू मिलेगा ना, वहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब आपको मैं यहाँ पर चाहती हूँ ना, आपको कुछ गाइडेंस मिलनी चाहिए। यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि इनको कुछ गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो जब ऐसा होता है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, तो उनको रिलीज़ करने के लिए आपको कुछ शेडो वर्क करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ओनली 1 कार्ड निकालूंगी, ओके। ये देखिए कंट्रोल इश्यूज, क्या बोलूँ मैं अब यहाँ पर, आप खुद देखिए। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं फियर ऑफ लॉसिंग पावर और फॉल्स सिक्योरिटी लीड्स टू वल्नरेबिलिटी, रिलीज ट्रस्ट, एम्पावरमेंट। मतलब जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिए और ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने ऊपर, और अपनी स्ट्रेंथ से जुड़िए। क्यों? क्योंकि आपको ना ये जो इशू आपकी लाइफ में है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। मतलब ये जो आपको कुछ खोने की जो ये आपको फीलिंग आ रही है ना, ऐसा आप करंट सिचुएशन में ऐसे फील कर रहे हैं ना कि आपकी लाइफ से कुछ चला गया है, कुछ रिजेक्शन मिला है, ओके। देन यहाँ पर क्या होता है ना कि इंसान एकदम अपने आप को ऐसा समझता है ना कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। नो वे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपकी लाइफ से कुछ जाता है ना, तो नेक्स्ट वर्जन बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आता है। तो इन चीज़ों पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, एंड आपको खुद के ऊपर भी बिलीव करना है, यूनिवर्स और महादेव के ऊपर भी बिलीव करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा विश्वास पक्का होता है ना, तो वहाँ पर हमारे लिए वो एनर्जीज डबल वर्क करती है। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में बोला था कि
कि लाइक शेयर सब्सक्राइब्स कीजिए इस चैनल को। इस रीडिंग, अगर ये रीडिंग आपकी हेल्प कर रही है तो यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होती है ना, ये एनर्जीज आपको तब हेल्प करती है जब आप बैलेंस बना करके रखते हैं। ओके ओके। एंड यहाँ पर मैं मेरा जो भगवत गीता, यहाँ पर मैं देखिए मेरा जो भगवत गीता वाला डेक है ना, ये लूँगी एंड यहाँ से आपके लिए गाइडलाइंस निकालना चाहती हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि भगवत गीता ऐसी बुक है ना जहाँ पर कि आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी सोल के माइंड में अभी भी है ना, मतलब स्टकनेस है। ये रीडिंग सुनने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है ना कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कोई जल्दी से हम अपने आप को ऐसे नॉर्मल थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रिजेक्शन मिला हो हमें, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हो, जहाँ पर हमने कुछ खो दिया हो। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ये जो कृष्णा का जो ये डेक है ना, ये आपकी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये रीडिंग पूरी कंप्लीट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कृष्णा क्या मैसेजेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जहाँ पर कि आपको रिजेक्शन मिला है, वो चाहे रिलेशन में हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो, प्लीज़ कृष्णा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं, इतने सारे कार्ड्स क्यों पिक हो रहे हैं। ओके, ये ऊपर वाला कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। ये देखिए क्या है, समझ सकते हो आप जो बात मैंने पहले बोली थी आपको कि बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। वो बैलेंस करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर है ना शिव शक्ति की एनर्जी होती है। एंड जब तक वो दोनों एनर्जीज बैलेंस नहीं होती ना, तब तक वो किसी भी नेगेटिव फेज से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको है ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ लिखा हुआ है ओके, हाँ ये है, one can have no success in yoga if one eats too much or eats too little, nor can one be successful if one sleeps too much or does not sleep enough। मतलब यहाँ पर सब चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप जैसे खाना खा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, एंड बहुत कम खाएंगे तो वो भी हार्मफुल है। एंड अगर हम स्लीप से लेकर अगर रिलेट करें इस टॉपिक को, कि भाई बैलेंस, अगर हम स्लीप से रिलेटेड, अगर आप बहुत ज़्यादा सो जाते हैं तो आप नोट करते होंगे इस चीज़ को कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा सो गए ना, उस दिन बहुत आलस आता है, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है पूरा दिन वेस्ट हो गया। एंड जब बहुत कम सोते हैं तो आपके एफर्ट्स में कमी आ जाती है, आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे सोना हो, हर चीज़ बैलेंस मांगती है। तो आपको यही बोला जा रहा है, इसलिए आपको अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए और अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहिए। उसके लिए आपको योगा मेडिटेशन वगैरह कीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको इस फेज़ में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर से आप बाहर निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप योगा मेडिटेशन वगैरह कीजिए अर्ली मॉर्निंग में। एंड वहाँ पर आप ओनली 4 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आपके मेंटली थॉट के अंदर आने लग गया, कितना बड़ा चेंज आपके माइंड में आने लग गया है, कितनी पॉजिटिविटी की तरफ आप मुड़ गए हैं। क्योंकि योगा मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या करता है पता है आपको, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। एंड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। एंड जो भी नेगेटिव थॉट आता है ना, आपको वहाँ पर है ना उन चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें पिक करनी है कि इसमें से पॉजिटिव क्या है आपके माइंड में। जैसे हम इन चीज़ों को क्या है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिए कि पॉजिटिव जो भी थॉट है ना, हर नेगेटिव जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसमें से पॉजिटिव थॉट को निकालिए और उसको लिखिए। एंड एक अलग से, मैं तो यही बोलूँगी, एक अलग से डायरी बना लीजिए जिसमें कि आप इन चीज़ों को लिख सकें। एंड डेली का रूटीन बनाइए, जितनी भी आपको याद आती है ना उतनी लिखिए। जितनी भी, जैसे आपने कोई भी थॉट ऐसा सोचा इसमें नेगेटिव थॉट है, वो आपको लग रहा है ये नेगेटिव और आपको ये भी पता है कि वो गलत है आपका सोचना, तो आप वहाँ से पिक कीजिए कि यहाँ से पॉजिटिव क्या पिक कर सकता हूँ, और उन चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कीजिए। फिर क्या करेंगे, 15 डेज बाद में, आफ्टर 15 डेज आप उन सब पॉजिटिव चीज़ों को रीड कीजिए
एंड जब आप उनको रीड करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि मैंने इस रीडिंग में इतना गाइडेंस और इतनी चीज़ें क्यों समझाई हैं। टोटली आपके माइंड में सभी चीज़ें क्लियरली आपको समझ आने वाली है वहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं तो आपको यही गाइड करूँगी कि कोई भी देखो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप क्या सोचते हैं कि केवल आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इस दुनिया में जो भी इंसान आया है ना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अपने आसपास किसी भी इंसान को देख लो, हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एंड उनको फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। एंड मैंने पहले भी एक रीडिंग में बताया था कि एक्सेप्टेंस मोड ऐसा है ना, जो कि एक लिंक की तरह काम करता है, जो कि आपको आपकी जो स्टक सिचुएशन है ना, वहाँ से बाहर निकालने में आपको बहुत हेल्प करता है। मतलब आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आ रही है ना, वहाँ तक अगर आपको अपने स्टक फेज से निकल के वहाँ तक पहुँचना है ना, तो सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए एंड देन उसके बाद में आप आगे बढ़िए एंड वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में फील कीजिए। एंड उनको चीज़ों को फील करने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से। अपने आप से क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, जब आप उन चीज़ों को खुद से ही क्वेश्चन करेंगे और खुद से ही आंसर देंगे ना, तब आपको वो चीज़ें समझ आने लगेगी कि आपकी लाइफ में चीज़ें आई है तो क्या इम्पोर्टेंट रखता है। आप इम्पोर्टेंट हो या आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही है वो इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं आपको ये सब सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करने की ज़रूरत है। एंड आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, उस वक़्त आप किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हैं। एंड आपको मैं टोटली बताऊँ, यहाँ पर मंत्र जाप से बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत ही माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। वो आप मंत्र कोई भी कर सकते हैं। आपकी अगर आपके कोई इष्ट बनाए हुए हैं ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उन्हीं के मंत्र का जाप कीजिए। एंड मन-मन में ऐसे लिप्स हिलाकर नहीं, ऐसे ही मतलब अंदर से वो जाप निकलना चाहिए। जब अंदर से जाप निकलता है बिना बोले ना, तो वो बहुत ही पावरफुल बना देता है आपको। आपके माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव बना देता है। तो इसी के साथ आज मैं ये रीडिंग यहीं कंप्लीट करती हूँ। एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ कि ने मुझे यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जहाँ पर कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। एंड मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ ना, जहाँ पर कि स्टक जो हैं पर्सन, उनको बाहर निकलने में हेल्प कर पा रही हूँ। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक ऐसा मीडिएटर बनाया जिसके द्वारा बहुत से लोगों की ज़िंदगी, यहाँ पर बहुत से लोगों की लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन।